अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टूडेंट्स जूम को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन क्लासेस किस तरह ले सकते हैं और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि टीचर हजरात जो हैं वो जूम के ऊपर अपना लेक्चर किस तरह स्टूडेंट्स को डिलीवर करेंगे। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इसको ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करके जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। अगर आप एक स्टूडेंट है तो यहाँ पे आप ज्वाइन अ मीटिंग को क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे ऊपर मीटिंग आईडी लिखेंगे जो आपको स्कूल की तरफ से या टीचर की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको मीटिंग आईडी का नहीं पता तो आप अपने टीचर को कॉल करके या अपने स्कूल में कॉल करके मीटिंग आईडी के बारे में पूछ सकते हैं। ये हर स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होती है जिसकी मदद से हर स्टूडेंट एक मीटिंग के अंदर या एक क्लासरूम के अंदर ऑनलाइन जो क्लास होती है उसके अंदर शमूलियत इख्तियार कर सकता है। मीटिंग आईडी को एंटर करने के बाद नीचे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिनमें आप अपनी जो वॉइस है वो भी आप सर को भेज सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी वीडियो वगैरह या कोई नोट्स हैं आपके पास वो भी शेयर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टीचर्स जूम एप्लीकेशन को किस तरह यूज़ करके ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन को हम बंद करके दोबारा चलाएंगे। इसके बाद आप अपना एक गूगल अकाउंट जो है आपका गूगल आईडी वो उसके ज़रिए आप इसमें साइन इन हो जाएंगे। साइन इन होने के बाद जूम एप्लीकेशन आपसे कंफर्मेशन मांगेगी। कंफर्मेशन के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करनी होगी यहाँ पे। तो जब आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे जो आपकी वही ईमेल आईडी पे लगी हुई है तो यहाँ पे आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो दोबारा से रीलॉन्च हो जाएगी। जब एप्लीकेशन को आप लॉन्च करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। कुछ ही देर में एक नया इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो इधर लिखा हुआ है ऐड कंटेंट्स। यहाँ पे आपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके ईमेल आईडीज़ को आपने एंटर करना है। जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं आप उनके ईमेल आईडीज़ को यहाँ पे 1 बाय 1 करके यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो जिन स्टूडेंट्स के आप ईमेल आईडीज़ यहाँ पे एंटर करेंगे वो आपकी क्लास में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं आपको कोई एक ईमेल आईडी एंटर करके दिखाता हूँ ताकि आपको कंप्लीट इसकी समझ आ जाए। तो ये हम यहाँ पे कोई भी एक आईडी लिखते हैं student1@gmail.com। ये हम एक एंटर करते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी और एंटर करने के बाद हम इसको करेंगे ऐड। आपने यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे आप जो भी ईमेल आईडी एंटर करें वो वैलिड आईडी होनी चाहिए। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप न्यू मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आप न्यू मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो जिन स्टूडेंट्स आईडी को आपने एंटर किया होगा वो आपकी ऑनलाइन क्लास ले सकेंगे। आप इसके अंदर शेड्यूल्स भी ऐड कर सकते हैं कि आपकी जो क्लास है वो किस टाइम पे होगी। तो यहाँ पे मैंने एक मीटिंग स्टार्ट की, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जब आपकी मीटिंग ये स्टार्ट हो जाएगी या ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो ये आपका कैमरा आपको ऑन हो जाएगा, आपका कैमरा। अब मीटिंग के दौरान भी स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं अपनी मीटिंग में। तो यहाँ पे आप शेड्यूल्स को एंटर करने के लिए बैक जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा शेड्यूल्स का। शेड्यूल्स में आप जब भी आपकी क्लास होगी आप वहाँ पे टाइम डेट वगैरह एंटर कर सकेंगे कि कब से लेके कब तक आपकी क्लास होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।